दोस्तों, आज हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न बिहार को कवर करेंगे। इसमें क्या क्या टॉपिक देखेंगे। पहला, अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज को कवर करेंगे। मेजर ट्राइबल रिवेलियन, रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड बिहार, नेशनल मूवमेंट एंड बिहार, फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट बिहार, ईयर 1912, ईयर 1936 एंड 2000। ये तीन ईयर क्यों इम्पोर्टेंट है बिहार के लिए। इसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, CDM, क्विट इंडिया मूवमेंट में बिहार का रोल, JP का रोल, आजाद दास्ता क्या है ये सब देखेंगे। बाबू वीर कुंवर सिंह का रोल, अमर सिंह का रोल 1857 के रिवॉल्ट में देखेंगे। संथल रिवेलियन और जो यूरोपियन कंपनीज आई हैं बिहार में उन सबको देखेंगे। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले देखते हैं पोर्टुगल। तो पोर्टुगल है वो फर्स्ट यूरोपियन कंपनी है जो कि बिहार में आए थे। पोर्टुगीज ने ट्रेड का कहाँ से कहाँ किया था, तो हुगली से पटना के बीच में किया था। किस चीज़ के लिए? सॉल्टपेटर, कॉटन, इन सारी चीज़ों के लिए किया था। उसके बाद आते हैं डच। तो डच ने अपनी पहली सिस्टमेटिक ट्रेडिंग हाउस कहाँ पर लगाई थी, तो ये लगाई थी पटना में। अब देखते हैं अगली कंपनी ब्रिटिश। तो ब्रिटिशर ने अपना ट्रेडिंग सेंटर आलमगंज पटना में 1620 AD में स्टार्ट किया था, जिसको 1621 में क्लोज कर दिया गया था। क्या ये याद रखना है क्लोज कब कर दिया गया था? नहीं, बस एक जनरल इंफॉर्मेशन है जो कि देखनी है। इसमें जो इम्पोर्टेंट वो है कि ब्रिटिश ट्रेवलर कौन, पीटर मंडी बिहार कब आए थे? बिहार आया था 1632। 16 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा? 32। तो वैसे याद रख लेना है 1632। डेन्स, जो डेनिस कंपनी है इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई थी पटना सिटी में कब? 1774 में। 1774 में। तो आपने देखा कि डच ने अपनी फैक्ट्री पटना में लगाई है, ब्रिटिशर्स ने अपनी पहली फैक्ट्री 1620 में भी पटना में लगाई थी, ट्रेडिंग सेंटर लगाया था, और डेनिस ने अपनी पटना सिटी 1774 में लगाई थी। उसके बाद यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो ये याद रखना है कि जो मुगल रूलर फरुख सियार थे, इन्होंने 1717, ये ईयर याद रखनी, 1717 में फरमान जारी किया था, जिसमें ब्रिटिश कंपनी को अलाउ किया गया था कि वो ट्रेड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं कॉइन्स एनीवेयर इन इंडिया। इस फरमान को कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईयर याद रखनी है 1717, और मुगल रूलर फरुख सियार किसको दिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। अब आगे बढ़ते हैं। फरुख सियार ने ही 1717 में मुर्शिद कुली खान को गवर्नर बनाया था बंगाल का। कब बनाया था? 1717। 1717 में ही फरमान जारी किया था किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि वो ट्रेड कर सकते हैं और कॉइन यूज कर सकते हैं इंडिया में कहीं भी। उसके बाद मुर्शिद कुली खान 1717 के बाद शुजाउद्दीन को गवर्नर बनाया, बंगाल का नवाब बनाया गया। कब बनाया गया? 1727 में। अगर आप +10 करेंगे तो आपको एग्जाम में याद आ जाएगा 1727 में। उसके बाद अली वर्दी खान को डेप्यूटी गवर्नर क्या बनाया गया? डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बिहार कब बनाया गया था? 1733। 1733, 1727, 1717 एंड 1733, यहाँ तक 3 ईयर याद हो गई। पहला 1707 में फरमान और मुर्शिद कुली खान गवर्नर, 1727 में शुजाउद्दीन बंगाल के नवाब, और 1733 अली वर्दी खान डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बिहार। अब इसके बाद याद रखना 1740, यहाँ पर बैटल ऑफ गिरिया हुआ था। कब? 1740 में। किसके इसके बीच में? सरफराज खान के बीच में और अली वर्दी खान के बीच में। ये हमको याद रखना होगा। और अली वर्दी खान ने सरफराज खान को इस बैटल में डिफीट किया था, और फिर अली वर्दी खान को कंट्रोल मिल गया था बंगाल का 1740 में। अब इसके बाद है कि जो पहला कॉन्फ्लिक्ट हुआ था सिराज उद्दौला के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, तो कब हुआ था? ये हुआ था 4 जून 1756। 4 जून 1756 पहला कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। और कहाँ पर होता है? ये होता है कासिम बाजार में। कासिम बाजार में होता है।
यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट है वो ये याद रखना है कि सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम ऑफ कलकत्ता को कैप्चर कर लिया था और कलकत्ता का नाम बदल के अली नगर कर दिया था। यहाँ पर एक जो इंसिडेंट है वो कालकोठरी ब्लैक होल इंसिडेंट याद करना है, जिसको पॉपुलराइज किया था हॉलवेल ने। किसने पॉपुलराइज किया था? हॉलवेल ने। ये इंसिडेंट कब हुआ था, ब्लैक होल इंसिडेंट? तो ये हुआ था 20 जून 1756 में। पहला कॉन्फ्लिक्ट कब हो जा रहा है? जून में ही हो रहा है, 4 जून 1756 में। उसके बाद ब्लैक होल इंसिडेंट 16 दिन बाद 20 जून 1756 को हो जाता है। इसमें सिराजुद्दौला लॉक कर देता है 146 प्रिजनर्स को, ब्रिटिश प्रिजनर्स को, एक 18 फीट लॉन्ग और 14 फीट वाइड रूम में। जब ये रूम 3 दिन बाद 23 जून को ओपन किया जाता है तो केवल 23 लोग सरवाइव करते हैं, बाकी लोग 123 पीपल डाइड हो जाते हैं सफोकेशन की वजह से। इस इंसिडेंट के बाद क्लाइव कलकत्ता की तरफ बढ़ता है और फोर्स करता है सिराजुद्दौला को कि ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन की जाए। ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन की जाए। कब होती है ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन? 9 जनवरी 1757 में। 9 जनवरी 1757 में। आगे देखते हैं। फिर क्लाइव एक्यूज करता है नवाब मतलब सिराजुद्दौला को कि ये ब्रेक करते हैं अलीनगर ट्रीटी को। तो 23 जून 1757 द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 1757 और डेट भी याद रखनी है 23 जून 23 जून 1757। किस किस के बीच में हुआ था बैटल? सिराज उद्दौला के बीच में हुआ था और क्लाइव के बीच में हुआ था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव की, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। कहाँ पर? भागीरथी रिवर के किनारे पर। इसमें याद रखना है कि इस बैटल में मीर जफर, ये नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मीर जफर, मनेकचंद, अमीचंद, जगत सेठ, इन्होंने सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स को। और मीर मदन और मोहनलाल, इन्होंने सपोर्ट किया था और फाइट की थी बिहाफ ऑफ सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला की तरफ से मीर मदन और मोहनलाल, बाकी मीर जफर, मनेकचंद, अमीचंद और जगत सेठ ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया गया था। सिराजुद्दौला के बाद मीर जफर को क्या बनाया गया? नवाब बनाया गया। और रॉबर्ट क्लाइव ने, आफ्टर रॉबर्ट क्लाइव, जो हॉलवेल है जिन्होंने पॉपुलराइज किया था ब्लैक होल, इनको क्या बनाया जाता है? गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया जाता है। इसके बाद क्या होता है? 1760 में जो मीर जफर का सन इन लॉ है मीर कासिम, इनको बनाया जाता है नवाब ऑफ बंगाल। मीर जफर के बाद मीर कासिम। यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है मीर कासिम के बारे में, इन्होंने क्या किया था? कैपिटल को शिफ्ट किया था मुर्शिदाबाद से मुंगेर। तो क्यों फॉर अपन नहीं कहते क्यों ऐसा किया? तो आप अगर एग्जाम में कंफ्यूज होते कि मीर जफर या सिराजुद्दौला किन्होंने मुर्शिदाबाद से मुंगेर कैपिटल शिफ्ट की, तो आप क्यों याद रखिएगा। और इन्होंने क्यों मुर्शिदाबाद से मुंगेर कैपिटल शिफ्ट की, याद करने के लिए बता दिया मैंने आपको। जो मीर कासिम है, इन्होंने अपॉइंट किया था एक अर्मेनियन मैन जिनका नाम था गुरगिन खान, कि ये वहाँ की आर्मी, जो मीर कासिम की आर्मी है, इनको मॉडर्न वेपनरी वगैरह और मॉडर्न वॉरफेयर में ट्रेन करे। ठीक है। अब क्या होता है? जो मीर कासिम है ये डिसमिस्ड कर देते हैं डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बिहार, किनको? राम नारायण को, इनकी पोस्ट से। और ये हमको याद रखना है कि राम नारायण है, इनको डेप्यूटी गवर्नर की पोस्ट से कौन डिसमिस कर देता है? तो मीर कासिम। जो इंग्लिश मैन है एलिस, ये आते हैं पटना और ये पटना कैप्चर करते हैं। तो इसका मीर कासिम कैंपेन करते हैं पटना की तरफ और किल करते हैं किसको? एलिस को, और पटना को वापस लेते हैं। इस इंसिडेंट को कहा जाता है पटना मैसेकर। तो कब होता है आप इतना याद रख सकते हैं? 1763 में। उसके बाद मीर कासिम एक अलायंस बनाते हैं किस किस के साथ? पहले तो मीर कासिम और दूसरा शुजा उद्दौला और तीसरा शाह आलम सेकंड, 3 लोग। और फिर होता है बैटल ऑफ बक्सर। कब होता है? 22 अक्टूबर 1764। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 23 जून 1757 को। और बैटल ऑफ बक्सर कब हो रहा है? 22 अक्टूबर 1764 को।
और ये कंबाइंड फोर्सेस किसकी, मीर कासिम, शुजा उद्दौला और शाह आलम फाइट करते हैं किसके अगेंस्ट, हेक्टर मुनरो के। अब जो कंबाइंड आर्मी है वो डिफीटेड हो जाती है इस बैटल में। इसके बाद होती है ट्रीटी साइन, ट्रीटी जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में। 1765 में इसमें जो शाह आलम सेकंड है ये दीवानी राइट देते हैं। दीवानी राइट मतलब रेवेन्यू कलेक्शन राइट, कहाँ कहाँ का, बंगाल का, बिहार का और उड़ीसा का। बंगाल का, बिहार का और उड़ीसा का। किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। एक्सचेंज ऑफ एनुअल पेंशन ऑफ 26 लाख रुपीज। और यहाँ पर एक डुअल गवर्नमेंट भी स्टेब्लिश की जाती है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1765। ये इंपॉर्टेंट है, कब स्टेब्लिश की जाती है, देखो डुअल गवर्नमेंट 1765 में रॉबर्ट क्लाइव स्टेब्लिश करते हैं। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ये डुअल गवर्नमेंट को खत्म करते हैं। डुअल गवर्नमेंट में क्या होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसको दी जाती है, नवाब को। और ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, मिलिट्री और टैक्स कलेक्शन का जो कंट्रोल है अपने हाथ में ले लेते हैं। इस वजह से, इस ड्यूअल गवर्नमेंट की वजह से फेमाइन आती है बंगाल और बिहार में, कब, 1717 में। कहाँ कहाँ पर, पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया। फिर वही डुअल रूल, इसको डुअल गवर्नमेंट को अबोलिश करते हैं वॉरेन हेस्टिंग 1772 में। जो लास्ट नवाब हैं बंगाल के वो हैं मुबारक उद दौला। कौन है, मुबारक उद दौला। अब 1766 में एक एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप बनाया जाता है जिसमें मिडिल्टन चीफ ऑफिसर, जो कि इंग्लिश फैक्ट्री पटना के, राजा धीरज नारायण और राजा सितब राय, इनको लेकर बनाया जाता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप। फिर 1783 में, और जो 1783 में बिहार में एक और फेमाइन आती है 1783 में। तब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जॉन सोल सजेस्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रेनरी, और इस सजेशन पर गोलघर में ग्रीनरी का कंस्ट्रक्शन होता है पटना में 1784 में बाय ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गैरिस्टेन के द्वारा।